हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। भाई मैंने लिंक शेयर कर दी है एकलव्य बैच में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट उस लिंक को जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत धमाल होने वाला है। जल्दी से जो लिंक है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। एकलव्य बैच में बच्चे, ये जो लेक्चर आप बैठे हो उसका मैं लिंक जनवरी में डालता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से वो जुड़ जाते हैं। तो वही लिंक जो है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, कॉलेज का ग्रुप होगा या जो बच्चे जुड़ते हैं जो हमेशा, यस बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। यस, नून ऐप यू कैन यूज ऑन कंप्यूटर, यू कैन यूज ऑन लैपटॉप, यू कैन यूज ऑन मोबाइल फोन। डेट का कुछ पता नहीं है बच्चे। डेट अभी एक टेंटेटिव डेट तो दी गई है, लेकिन पता नहीं अभी वो कितनी सच है। ठीक है, अच्छा, कंपटीशन को लेकर यहाँ पर कई चीजें चल रही है, काफी कंफ्यूजन है। बच्चे मैंने अपना जो टाइम शेड्यूल निकाला, जरा ध्यान ध्यान से सुनो, जरा ये लोग सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि कंपटीशन को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि सर कंपटीशन अगर लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है हमको उस चैप्टर में। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि कंपटीशन जब होती है तो आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा मिलती है कि ये चैप्टर मुझे कितना प्रिपेयर है? चलो, आप इस बात से एग्री कर रहे हो, मतलब कंपटीशन आपको लेना जरूरी है। अब कंपटीशन नून पे लेंगे तो समय बचता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को 45 सेकंड 40 सेकंड करते हैं। मेंटिव केस में तकलीफ सिर्फ मुझे ये हो रही थी कि वहां पे टाइमिंग एक तो हमारा मिस हो गया, 2 बजे वाला जो हम प्लान किए थे। मुझे लगा शायद यहाँ पे नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे लूंगा, बट वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं वापस से काफी टाइम, मैं पिछले एक वीक पूरा रुका क्योंकि मैं अपना टाइमिंग सेट कर रहा था। तो बच्चे 2 से 3 दिन, जैसे कि मंडे और ट्यूसडे, इस दिन ध्यान से सुनना बच्चे, यहीं पर लूंगा, डेली लूंगा, या मुश्किल से डेली नहीं तो 5 दिन तो कम से कम लूंगा ही लूंगा। बट ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से सुन बच्चे। मंडे और ट्यूसडे मॉर्निंग 8 o'clock। अब इसमें आप चेंजेस करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जो टाइमिंग है बच्चा अवेलेबल, मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं। आप शायद अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, बट बच्चे मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा टाइमिंग सेट करना, क्योंकि कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं मेरे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है टाइमिंग को सेट करना। ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। अभी 8 बजे क्या फिजिक्स का लेक्चर होता है? बस वही मुझे कंफर्म करना था। क्या 8 बजे आप फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करते हो? 8 बजे फिजिक्स का क्लास होता है। अब यहाँ पर भी तकलीफ हो गई। ओके 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 ओके, रुको जरा, फिर मंडे ट्यूसडे मतलब गया। ओके रुको बच्चे, रुको रुको रुको, दूसरे दिन मैं देखता हूँ। दूसरे दिन जो वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन। अच्छा, एक दिन में अगर आपको 2 कंपटीशन बोलूं तो ज्यादा हो जाएगा? एक दिन में अगर मैं 2 कंपटीशन बोलूं तो क्या लग रहा है आपको? ठीक है बच्चा, मुकेश सर का होता है 2 दिन, चलो छोड़ दो। वेडनेसडे के दिन 9 बजे क्या तकलीफ है बोलो? वेडनेसडे के दिन मैं 9 बजे मैं फ्री हूं। 9 AM क्या तकलीफ है बच्चे, जल्दी से बोलो। 9 AM क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ किसी को? 9 AM चलेगा, दौड़ेगा? कोई बायो या कुछ नहीं होना चाहिए? बायो भी नहीं है ना बच्चे 9 बजे, देख लो एक बार जरा। बायो है कि नहीं है वो कंफर्म करो पहले। बायो नहीं है ऐसा लिखो मैसेज में, बायो नहीं है 9 बजे। बायो है बोल रहे हैं यार ये लोग तो।
एक मिनट रुको फिर। अच्छा, रुको 9 बजे का लेक्चर है। अच्छा, फिर 9 बजे भी नहीं ले सकते। रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सेट कर रहा हूँ बच्चे। अरे आधे बोल रहे बायो है, आधे बोल रहे नहीं है। चल क्या रहा है यार तुम लोग? आप लोग अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? बायोलॉजी 9 AM करते हो ना बच्चे? 2 बजे बच्चे ऑलरेडी केमिस्ट्री का कोई लेक्चर चलता है जो नून पे अलाउ नहीं होगा लेना। बायो का लेक्चर होता है 9 o'clock के, नहीं होता है? अरे 9 बजे शाम को बोल रहा हूँ, 9 बजे शाम को नहीं, 9 बजे सुबह पूछ रहा हूँ मैं। 9 बजे सुबह, 9 बजे शाम को तो सर का चलता है, वो तो अलग है। एकलव्य बैच का वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। 9 बजे सुबह आपको लेक्चर होता है क्या बायो का? 9 बजे होता है, ठीक है, चलो होता है ना, बस वही पूछ रहा था। ठीक है, तो एक काम करो फिर, वेडनेसडे के दिन 11 AM क्या है बोलो जरा? 11 AM क्या तकलीफ है? वेडनेसडे के दिन 11 AM चलेगा? ओके, तो वेडनेसडे को कोई तकलीफ नहीं है। अब लकली अच्छी बात यह है कि मुझे थर्सडे के दिन भी टाइम मिला है 11 AM का। मतलब कि वीक में 2 दिन तो एकदम कंफर्म हो चुके हैं। वीक में 2 दिन तो एकदम कंफर्म हो गया है। अब जरा रुको जरा, रुको जरा, आपके लिए सेट करता हूं पहले। फ्राइडे का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब एक काम करें हम लोग, अब मैं एक काम करूं, संडे के दिन जो है ना, संडे के दिन भी 2 बजे मैं रख देता हूँ। शायद एक दिन तो 2 बजे चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी पूछना पड़ेगा नून पे। चलो फिलहाल 2 दिन का तो एकदम कंफर्म हो चुका है, वेडनेसडे और थर्सडे। शाम को आप लोग फ्री रहते बच्चे? 3 PM ले लीजिए। 3 PM तो बच्चे मेरा लेक्चर चलता है। अच्छा, शायद मैं 20th के बाद, मतलब 20th के बाद 3 बजे लौट से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तब शायद कुछ हो सकता है। बट अभी वो सब तो बात की बात है। ठीक है, 2 बजे बच्चे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि नून ऐप पर 2 बजे जो है मोस्ट ऑफ डेली डेली किसी सर का लेक्चर होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और कुछ नहीं है बच्चे। 1 बजे क्या होता है आप लोग का? चलो बता दो, 1 o'clock को क्या होता है? 1 o'clock को क्या होता है बच्चे? 1 PM। 1 PM क्या है? मतलब अगर मुझे 1 PM लेना हुआ, जैसे कि अभी 12 से 1 तो मुझे पता है कि 12 से 1 आप मैथ्स वाले जो है कि दिनेश सर का ये करते हैं, मेंटी क्विज में होते हैं आप लोग, वो तो मुझे पता है। 1 बजे क्या है? कुछ नहीं है, कंफर्म। एकदम फ्री हो, चलो ठीक है। हालांकि मैं जो है ना बच्चे, लेक्चर से ना आप ट्रस्ट करेंगे, लेक्चर से मैं 12:50 को निकलूंगा मैं अपने, और मैं आपके लिए ना 1 बजे का शेड्यूल करता हूँ, कम से कम 1-2 दिन तो मैं 1 बजे ले लेता हूँ, ताकि ना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे लोग को ना वो बोलते हैं ना, वो जो प्रैक्टिस है, मतलब वो छूट ना जाए यार हमारे। मेरी शायद 2-4-10 दिन की मेहनत आपके काम आ जाए। ठीक है, नून पर ही लूंगा बच्चे, नून पर ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बचता है थोड़ा सा, ये मैं उस पैटर्न से देख रहा हूँ। ठीक है, अरे बच्चे लेक्चर 5 बजे जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेक्चर नहीं चेंज कर रहा हूं, कंफ्यूज मत करो बाकी लोग को। लेक्चर चेंज नहीं हो रहा है, लेक्चर चेंज नहीं हो रहा है, ये मैं बता रहा हूं, कंपटीशन एक्स्ट्रा आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितने चैप्टर पीछे मैंने करा दिए थे, जितना अभी इस समय चल रहा है, उन सब में से, या जो मैं नहीं लेने वाला हूं, कुछ चैप्टर समझो यहाँ पे जो इजी चैप्टर वो नहीं लेने वाला हूं, तो उनका, या जो आप बोलेंगे जैसे हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है, उसका कंपटीशन जो है कि मैं डिसाइड कर रहा हूं वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 दिन रहेगा 11 AM को। और बचे हुए जो दिन रहेंगे, मंडे नहीं लेना, मंडे मुझे लेक्चर 2 बजे तक रहता, तो मंडे ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, मंडे मत लेना। ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया। ठीक है, ये 3 दिन
लूंगा मैं 1 PM को। इसका शेड्यूल बना के मैं एकलव्य बैच में डालूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। प्रॉपर शेड्यूल बना के और प्रॉपर आपको चैप्टर का नाम हम दे के आपको एकलव्य बैच में डाल दूंगा, ठीक है? कि भाई वेडनेसडे 11 AM ये चैप्टर का। तो कल क्या है? कल संडे है। अच्छा, कल का क्या करें? ओहो हो, कल संडे। अब चलो मैं ना शाम तक बोलता हूँ आपको, क्योंकि ना मुझे ना अभी वो कॉम्बिनेशन के लिए मुझे पूछना पड़ेगा बच्चे सिस्टम से, मतलब सिस्टम में बात करनी पड़ेगी कि क्या है। कल तो हॉलीडे है, पता है मुझे। कल थोड़े कोई स्कूल होता है भाई, स्कूल कॉलेज सब छुट्टी होती है, ठीक है? तो कल का मैं बोलता हूँ आपको शाम तक एकलव्य बैच में, चलेगा? चलेगा? चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर दिया जाए आज का कंटेंट। कृष्णा बोल रहे कि सर मुझे अनम्यूट करो, मुझे बहुत सारी क्या बात करना है, डाउट आया है। तो बोलो बच्चे, कृष्णा क्या तकलीफ है? आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा रुक जाओ जरा, सिस्टम थोड़ा सा। यस बच्चे, स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं, स्टार्ट ही कर रहा हूं, टेंशन मत लो। बोलो बच्चे, कृष्णा, कृष्णा बच्चे बोलो, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, फटाफट बोलो। हेलो सर, बोलो बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गुड सर। आफ्टरनून। सर बोलो क्या सर, बच्चे। मैं टारगेट का बुक प्रिपेयर करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब नहीं कर पाता हूँ। कभी से अपने स्टार्ट किया पढ़ाई? स्टार्टिंग एक से ही? एकलव्य बैच से शुरू किया हूँ सर, स्टार्टिंग से ही करता हूँ। बहुत अच्छे, तो उसमें तो काफी कंटेंट हो गया यार हमारा तो। हाँ सर, कर चुका हूँ, लेकिन कैसा उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू गया है, तो सॉल्व करता हूँ तो एक एक क्वेश्चन कैसा थोड़ा हार्ड दिया रहता तो नहीं आता है। ठीक है ना बच्चे, अभी हार्ड दिया नहीं आता है, लेकिन जब उसका आप सोल्यूशन देखते हो, जब उसका आंसर देखते हो, जब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो, तब कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद समझ में आता है। देखो अभी आता कैसा है, है पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी में 250 400 इतना एमसीक्यू दिया है सर। भाई, तो उतना करना पड़ेगा अपने को चैप्टर के हिसाब से। अब ये आज से थोड़े हम लोग चक्कर आ रहे हैं एकलव्य बैच में, 6 महीने क्योंकि हो सर गए रहेंगे कम से कम, जनवरी से हम लोग चालू किए थे एकलव्य बैच। आप लोग जितना कराते हो सर, उतना तो मैं पूरा अटेंड करता हूँ, नून का वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर अपने आप से करने बैठते हो तो क्या होता है फिर? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो भाई थोड़ा बहुत तो आएगा ही ना बच्चे, नहीं समझे तुम? अब हम जो कराते हैं उसके बाद तुम करने बैठे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम ऑब्वियस है। अब उसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो, और उसमें भी कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, और समझो कि आपको वहां पर समझ में आ गया, सॉल्यूशन देखा, फिर टेक्स्ट बुक रीड किया, कंसेप्ट वापस जाके देखा, समझ में आ गया, तो उसी चीज को कुछ दिनों के बाद वापस से रिवीजन करना है। तो जब तुम रिवाइज करोगे तब तुम्हें थोड़ा डाउट आएगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे इसका तो एमसीक्यू हमने किया था ये वाला, तो इसका आंसर ऐसा होता है, ऐसे से निकालते हैं। वही तो होता है ना बच्चे, रिवीजन फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम थर्ड टाइम में कुछ तो फर्क होगा। हाँ आ रहा है सर। समझ में? आपको नहीं आ रहा क्योंकि आपका वो फर्स्ट टाइम होता है ना बच्चे। ठीक है सर। सारे बच्चों को बोल रहा हूं भाई, जो लोग रिवीजन का मतलब क्या होता है कि एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको टारगेट लो या कोई भी नवनीत जो भी पब्लिकेशन आप यूज करते हो, उस पब्लिकेशन के क्वेश्चन को देखते समझ आएंगे इसका आंसर ये है। हालांकि उसका कंसेप्ट भी आपको एकदम याद हो जाएगा अच्छे से कि ये कंसेप्ट के थ्रू ये होता है। यही तो चाहिए, दैट इज ओनली कॉल्ड एज रिवीजन। रिवीजन इसी को बोलते हैं बच्चे, और यही तो चाहिए। सर अभी कैसा है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आता है, तो डर लगता है कहीं क्वेश्चन सीटी में आ जाए, फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। अब वो तो होने वाला है। अगर जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं रहेगी तो वो इस डर से जरूर जीता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आया, अगर ये सिटी में आ गया होता तो मैं क्या करता। चलिए सर, थैंक यू, कितना दिन से रिक्वेस्ट भेज रहा था, आज एक्सेप्ट अरे किए। यार क्या बात है। चलो टेंशन नहीं, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं जम के, अभी कंपटीशन भी शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सर मैं बोला हूँ तो मेरे दोनों भाई और मेरे बहन भी सब लोग देखते हैं यही नून पर ही। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू। चलो बच्चे शुरू किया जाए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट बच्चे, कौन सा क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट? बीच में से चल रहा है क्या सिस्टम? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे। 1 का मतलब 16। कल आपने 10 क्वेश्चन किया तो उसमें 5 क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिए।
बट ठीक है, 10 क्वेश्चन के आगे ही समझो आप यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करो बच्चे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। क्या बात है भाई, क्या बात है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पे जरा सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है, तो दिमाग जरा चलाओ भाई, ऐसे तुक्के में आंसर मत दो यार। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, पहले समझो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की भाषा तो समझो पहले। स्टार्ट किया जाए, चलो। बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वहां पे लिखा हुआ है आई का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया है क्लोरीन का, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी। आयुषी आयुषी, ध्यान दे बच्चे, जरा ध्यान दे क्या लिखा है, पढ़ो तो सही, मीनिंग तो समझो पहले क्वेश्चन का। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी। अरे आपको तो बोला गया है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद है कि नहीं याद है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर याद है कि भूल गए? वहां पे बताया गया था कि Cl बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा ना बच्चे, कि ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा। एफिनिटी मतलब यहाँ पे लेना, एक तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने वाला है, तो Cl जो है जल्दी एक्सेप्ट करेगा, फिर कौन करेगा, उसके पीछे Br, और I सबसे कम करेगा। क्यों सर? I का साइज इतना बड़ा है, I का साइज इतना बड़ा है बच्चे कि I जो है चाह कर भी वो नहीं ले सकता, तो इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत सारे बच्चे, मुझे नहीं समझ रहा, मैं इतना समझा रहा हूं फिर भी धड़ल्ले से सी लिखे जा रहे हैं। अरे इतना समझा रहा हूं कि Cl जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, Br थोड़ा बाद में लेगा, फिर जो है कि I लेगा, तो भी धड़ल्ले से सी लिखे जा रहे हैं। अरे भाई समझ नहीं रहे क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? ऐसा तो नहीं कि सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही इसलिए हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अब समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? ऑब्वियस है, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर है बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला बहुत ही मजेदार क्वेश्चन क्या है, पूछ रहे विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर भी लोग गलतियां करेंगे और धड़ल्ले से गलतियां करेंगे, थोड़ा बोड़ा गलती नहीं करेंगे, एकदम मजेदार गलतियां करने वाले हैं। देखो ना अभी कैसे गलतियां की बौछार हो रही है यहाँ पे। समझाया है सब कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ बाकी है, सब कुछ बता दिया है। हर एक इसके वन शॉट में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कंटेंट भी मैंने अच्छे से दिया हुआ है। इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें भी मैंने समझा के दिया था बच्चे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर जो अटैचमेंट होता है H का, ये डिपेंड करता है इनके साइज के ऊपर, साइज के ऊपर। जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका अट्रैक्शन कम होता है, और अट्रैक्शन कम का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा। तो अब बताओ सबसे छोटा साइज किसका है? हाँ सर, छोटा साइज तो F का होता है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, सबसे बड़ा आयोडीन। तो ये अट्रैक्शन ज्यादा दिखाएगा क्योंकि साइज कम है ना बच्चे, न्यूक्लियस का अटैचमेंट ज्यादा होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा अब बताओ। अब आ गए आप लोग लाइन पे? अरे सर अब तो ए होने वाला है, तो पहले दिमाग क्यों नहीं चलता है बच्चे? अभी भी आधे बेहोश होकर डी लिख रहे हैं। अरे HF को देख ले तो डी नहीं लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मुंह पे पानी मार के बैठो, मुंह धो के बैठो, सोए ऐसे ऐसे नींद में सोए, मोबाइल उठा लिया, चलो सोमे सर का लेक्चर हो गया 5 बजे देख लेता हूँ जरा, ईयरफोन लगाए और वापस सो गए, वापस सो के टिक मार्क कर रहे, कुछ भी टच कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी बता रहे वहां पे टाइप कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? आगे चलूं मैं, अगला क्वेश्चन। ये भगवान, अभी तो कोई सी कंफर्म बोल रहा था, कौन है भाई? इतना होने के बाद भी सी कंफर्म बोल रहे।
कौन है भाई सी बोल रहा था यहाँ पे? ये ए दिख रहा नहीं बच्चे आपको? दिखाई दिया? दिखाई दिया अभी? बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। द कंप्लीटली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ड्यू टू, जल्दी से बता दो। इजी है, कोई इतना डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, प्यारा प्यारा आंसर है आपका, जल्दी से बता दो। कंपैरेटिवली नहीं कहा, कंपैरेटिवली बोला है, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ड्यू टू। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए। ये इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था कहीं ना कहीं, मुझे याद है। आपको ही पता होगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है बच्चे, वो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है। इसकी वजह से इसके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत अच्छा बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा बॉन्ड है? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलेगा? हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन नहीं भाई, फ्लोरीन तो रिएक्टिविटी बिल्कुल कम दिखाता है, और साइज ऑफ हाइड्रोजन तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे आप कुछ भी ले लो। और साइज ऑफ फ्लोरीन भी इतना मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे मैटर करेगा H और F के बीच का बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलेगा इन HF, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहे बच्चे? मिस्टर बीन सर मेरे एपिसोड देखे क्या आपने? नहीं भाई मिस्टर बीन मैंने नहीं देखे। फिल इन द ब्लैंक्स, द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू, इस बार दिमाग चलाना है, अच्छे से सोच लो। पहले पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? दूसरे में क्या आएगा? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी एकदम ज्यादा मानी जाती है अकेले, तो क्यों ऐसा? एक एक फिल इन द ब्लैंक्स में सारी चीजें पुटअप करके देखो कौन सेट बैठ रहा है। यही पैटर्न होता है इसका। जैसे हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, हाई रिएक्टिविटी होगा तो कॉमन सी बात है एनर्जी कम लगेगी, इसका मतलब तो यहाँ पे आ गया लो डिसोसिएशन एनर्जी। इट शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन, ये भी इस बात सही है। इट हैज HF इलेक्ट्रॉन, इट हैज लोअर और हायर देन क्लोरीन, क्लोरीन आ गया तो ऑब्वियस लोअर ही रहेगा। अमंग ऑल द हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर HF। सारी चीजें मेरे ख्याल से ए में एकदम सेट बैठ रही हैं, चेक करो, ए में एकदम सेट बैठ रहा है। हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब आपको F को तोड़ने में एनर्जी कम लगती है। HF की बात नहीं कर रहा हूं मैं, HFF की बात हो रही है, FF की बात हो रही है, कुछ लोग को पता नहीं चल रहा है। FF को तोड़ने में एनर्जी कम लगती है, मतलब यहाँ पे आ गया ड्यू टू इट्स लो डिसोसिएशन। क्या बोल रहा हूं मैं? ड्यू टू इट्स लो डिसोसिएशन, LOW, लो। इट शोज ओनली -1, ये भी बात सही है। इट हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, ये भी बात सही है। क्लोरीन के कंपेयर में वो कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है। मैंने आपको बताया भी था इसका पैटर्न, की साइज छोटा होता है जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होते हैं। और सबकी बात करूं तो HF, अभी अभी आपने क्या कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये कौन से कैटेगरी को फॉलो कर रहा है? नंबर ए आंसर को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्या हर एक चीज एकदम क्लियर है? क्या हर एक कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलेगा? डी क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे हाई रिएक्टिविटी अगर किसी का रहेगा तो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा कैसे हो सकती है? कोई चीज अगर ज्यादा रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, इसका मतलब कि उसको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी क्या लगेगा? कम लगने वाला है। आया समझ में? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बोलो सी क्यों नहीं? क्योंकि सी में लिखा है +1, और हमने बचपन से पढ़ा है कि फ्लोरीन कभी भी +1 नहीं दिखाता है। और बोलो, और बोलो जल्दी से। बोलो बच्चे, डी क्यों नहीं? अरे डी तो वही तो बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि पहली बात तो एक तो दो जगह पे यहाँ पे गड़बड़ है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है बच्चे क्लोरीन से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो क्लोरीन जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है और वो स्टेबल बनाता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन जो होता है बच्चे, ड्यू टू स्मॉल साइज, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्शन होते हैं, इसलिए स्टेबल कम होता है।
तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो क्लोरीन के कंपेयर में इसमें कम चांसेस होते हैं, या कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, कम वो लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन क्लोरीन के पास एफिनिटी ज्यादा होती है। तो ये सारे रीजन मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे रीजन बता रहा हूं, चलेगा? अब बताओ कोई कंफ्यूजन? एफिनिटी का मतलब आप सिंपल तरीके से याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद निकलने वाला एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा मतलब उतना ज्यादा उसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की। आया समझ में? अब क्लियर हो चुका है? सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए। लास्ट मतलब कौन सा भाई? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो या इसके पहले वाले की बात कर रहे हो? इसके पहले वाले का सी? अरे भाई इसके पहले वाले का तो सी है ही यार, तुम भी कंफ्यूज कर रहे हो यार, कमाल है। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये लो बच्चे आ गया धमाकेदार क्वेश्चन। जल्दी से बताओ कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। काफी इजी है ये, काफी इजी होने वाला है आपको, ये ना काफी इजी होने वाला है, प्रोवाइडेड दैट कि आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग बेहोश होते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग पूरी तरह से बेहोश मोड मोड में आ चुके हैं, और देखने में बड़ा ही मजा आ रहा है कि लोगों के गलत गलत आंसर जो है कि निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे किसी को अनम्यूट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इतने अच्छे क्वेश्चन को हम बेकार जाने नहीं दे सकते हैं। तो कोई ऐसा है? चंपक लाल गड़ा, अगर आप लाइन पर हो भाई तो आज जरा माहौल जरा बना दो आज। यस बच्चे, क्या आप लाइन पे हैं? यस, चलो कोई बात नहीं है। नितेश, मिस्टर नितेश, अगर मेरी आवाज आ हेलो रही है सर। बच्चे तो अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ बच्चे, बोलो बच्चे। सर इसका डी होगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। डी आपको लग रहा है? लॉक कर दिया जाए एकदम? डी कंफर्म। डाउटफुल पैटर्न में लॉक मतलब क्या है? डाउटफुल के हिसाब से है या फिर लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसका परफेक्ट मैं बता रहा हूं यही आंसर होगा? हाँ, डी कंफर्म कर। चलो आपने जो बोला है उसको एकदम सही मान रहा हूं मैं। डी इज द परफेक्ट आंसर बच्चे। नितेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाला एनर्जी। भाई साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये ऑर्डर सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा दिखाता है। डेंसिटी का मतलब है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आई का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन ज्यादा होता है फिर फ्लोरीन आता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा लिखा है तो इस पैटर्न के हिसाब से डी गलत मैच किया हुआ है, और यही इसका राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या हर एक बच्चा यहाँ पे एमएसटी सिटी को बढ़िया तरीके से सीख रहा है? जल्दी से कंफर्म करो। यस बच्चे। नितेश, थैंक यू बच्चे। कहां से बोल रहे हैं बच्चे नितेश? सर अमरावती से। इसके पहले हमारी बात हुई थी? हाँ, तीसरी बार है सर ये। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हो, आप हमेशा आते हो लेक्चर सीखने के लिए, अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलो भाई, तो अब बात होने वाली है एक नए कंसेप्ट से, एक नए कंटेंट से, ठीक है? तो चलिए रेडी हो जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा?
जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। लोग कंफ्यूजन मोड में थोड़े से आ चुके हैं इस समय। क्यों सर, क्यों कंफ्यूजन मोड में? हम लोग तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमको तो, हम तो लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, हमें तो कोई डाउट नहीं है। आएगा आएगा आएगा, जल्दी बोलो। ये नीट यूजी 2018, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ वहां का क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पे आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ क्या रहा है? पता नहीं सर क्या पूछ रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा हमको क्वेश्चन में। कुछ समझे तब तो हम कुछ बताएं। जैसे हमारे देखो प्यारे बच्चे एकदम धड़ल्ले से गलती करे किए जा रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। यस, गीतांजलि बच्ची, क्या लिख रही है बच्ची? चलो, बोला है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज समझ लो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमें बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा ऐसा लिख दूं ना, तो इसको हम दो काउंट करते हैं, ये दो है। और अगर हमें बोला गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब इसको हम काउंट करते हैं एक। ओ हो, अरे सर, हमको तो ये पता ही नहीं था, हमको लगा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या मालूम कि आप इसमें भी गेम खेल रहे हो हमारे साथ, है कि नहीं? चलो समझाता हूं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है इजी तरीके से। इतना डिफिकल्टी तो नहीं है, ये तो सीधा बुक में टेबल ही दिया है, समझो ये क्वेश्चन टेबल से ही पूछ लिया आपको, अगर सीधा सीधा पूछे तो। बट अगर समझ के करना हो तो कैसे करेंगे? ClF3 है ना भाई, Cl का नंबर तो पता होगा सबको। हाँ सर, Cl का नंबर पता है, कितना होता है? 287 होता है सर। अच्छा, आउटर मोस्ट में कितना है सर? 7 है, 7। 7 में से वो F के साथ कितना शेयर कर रहा है, जरा चेक करो सर। 7 में से ना वो 3 F के साथ शेयर कर लिया। तो अब बताओ, उसी Cl के पास जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो अब कितने बचे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, कितने बचे? अरे सर, ये तो 4 बच गया। मतलब आंसर ए होने वाला है क्या? अगर ऐसा करोगे ना तो तुमको फिर मैं मिलता हूं अकेले में, तो धोऊंगा पकड़ के वहीं पे। अभी समझा रहा हूं कि 4 नहीं लिखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो भी कुछ लोग लिख रहे हैं ए लिख रहे हैं। राइट आंसर क्या आएगा इसका? ओ सर, अब समझा। अच्छा, इसको आप एक काउंट कर रहे हो और इसको आप 2 नंबर काउंट कर रहे हो, तो इस तरह से आंसर 2 आ गया सर। अरे क्या क्वेश्चन था। स्नेहल तो बोल रही है कि मैं तो यही बोल रही थी कब से अपने ग्रुप वालों को, लेकिन मेरे ग्रुप में पता नहीं कौन आ गया है सर। सब अपने मन से बटन टीप रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ भी कर रहे हैं सर सब लोग। मेरा ग्रुप चेंज करो प्लीज। ऐसा कुछ है ही नहीं, हम थोड़े यहाँ पे कंपटीशन खेल रहे हैं या मैं ब्रेकआउट ले रहा हूँ जो आपका ग्रुप बन गया है। ये तो आपको अपने आप से करना है कि नहीं? तो यहाँ पे श्रीकांत का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। तो श्रीकांत, अगर आप हो और आपका बर्थडे, सीरियसली आपका बर्थडे है, तो भाई आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलेगा? एलन मेरे से अकेले मिलने आ रहा है भाई, तो डरा क्यों रहा है यार एलन? ऐसा अकेले अकेले मत बोल भाई, डर लग रहा है मेरे को। मालूम पड़ा उठा के लेके जाएगा मेरे को, बोलेगा चलो मार्स पे चलो अभी। आपकी बहुत जरूरत है उधर, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री चलता नहीं है कुछ भी, उधर सब लोग हाथ पकड़ के बात कर लेते हैं। आप चल के सबको बताओ कि हम बिना हाथ पकड़े भी बात कर सकते हैं। है कि नहीं एलियन? क्या बोलते हो? क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है यार, दिमाग चलाते जरा, थोड़ा दिमाग चला लो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। सारे देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ नीट लेवल के क्वेश्चन जो है कि सब मैंने लिया है, तो उसका सैंपल आपने अभी भी देखा, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, मजेदार तरीके वाले एकदम। पूछ रहा है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। पहले अपना दिमाग चलाने का, कभी भी अपने दिमाग को जरा शांत रखो, देखो कैसा है ये, क्या बोल रहा है ये समझो पहले। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बोल रहा है, मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे
तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बोल रहा है। हाँ सर, ये वाले, ये इसकी बात कर रहा है। ये किस हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है, थोड़ा सा वो अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा वो दिमाग चलाओ। किस हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर सकता है, कर सकता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ऐसा पॉसिबिलिटी टाइप में आंसर दे रहा हूँ, ये किसको कर सकता है आपके हिसाब से। सर हमको तो पता ही नहीं, कैसे करेंगे, चलो बताता हूं मैं। मान के चलो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में ऑब्वियस है 7 ही रहेंगे, तो ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब हो गया कि ये फ्लोरीन में क्या आता है बच्चे, जरा चेक कर लो। 1s2 2s2 2p6 3 नहीं 2p कितना आता है, 9 होता है ना, 2p5 आता है, सॉरी 2p5, बस यहीं से दिमाग चला लो। ये 2p5 है, 2s 2p5, तो इसमें भी क्या आएगा 3s2 3p5 क्लोरीन के लिए। फिर ब्रोमीन में क्या आएगा 4s2 4p5। आया समझ में। इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो ब्रोमीन है, ध्यान से देख बच्चे, सब इरेज कर रहा हूं मैं, जो ब्रोमीन है जिसका फॉर्मूला BrF5 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 4s2 4p5, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने आगे लिख लिया 4d 4s 4p 4d। 4s के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 1 2 3, सॉरी 3 ही है ना, सॉरी। तो ये 1 2 3 4 5, डी फिलहाल कुछ भी नहीं है डी के पास। इतना समझा, ये तुमको बता रहा हूँ इसलिए मैं इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसको तो हवे में उड़ाते हैं, उड़ाते हम लोग। कैसे करोगे सर, पता नहीं चल रहा है कैसे करेंगे। अरे अभी एक अनपेयर्ड है, हमको बोला है 5 तक पहुंचने के लिए। कहाँ तक, Br5 बोला ना पेंटाफ्लोराइड, तो ये भी यहाँ जाएगा। अब कितने हो गए, 3, ये भी यहाँ जाएगा। ये कितने हो गए, अब समझा, sp3d2। सर कुछ ऐसा लग रहा है क्या। यस बच्चे, बोलो यहां तक समझ में आया, बोलो यहां तक समझ में आया। अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है सर, ये अजीबोगरीब क्या दास्तान है ये, तो ये दास्तान है sp3d2, मतलब ये 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया। 6 को तो जनरली हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, बट इस केस में ऑक्टाहेड्रल नहीं हो पाता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। जो बोल रहे ट्रायगोनल बाय पिरामिड, भाई वो गलत है, उनको 5 होना चाहिए टोटल, उनका टोटल मिला के 5 होना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं ना, एक एस 3p और 1d, इसको मिला के 5 बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रायगोनल, मतलब बाय पिरामिड। ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, ठीक है। यहाँ पे आंसर होने वाला स्क्वायर बाय पिरामिड। इसका एक टेबल भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैंने आपको सिखाया होगा, तो प्लीज वन शॉट में जाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाके देख लीजिए, वो टेबल आना चाहिए आपको, चलेगा। क्लियर है बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है, कोई डाउट है कहीं पर भी किसी को भी। सर ऑक्टाहेड्रल कब होता, देखो जनरली ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ना कि अगर एक एलिमेंट कहीं 6 लोगों से अटैच है, कितने लोगों से, 6 लोगों से अटैच है, और उस प्रोसेस में अगर वो बनता है तब उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 6 है तो हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि, ठीक है, तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं एक्चुअली, ये पैटर्न होता है। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार मजेदार कंटेंट है। ओहो हो सर, जेई मेन का क्वेश्चन क्यों डाल देते हो आप बीच में यार, हमारा तो दिमाग ही सटक जाता है, एकदम गायब हो जाता है। बच्चे जेई मेन का क्वेश्चन डाला, इसका मतलब थोड़ा कि जेई मेन का लेवल होगा इसके अंदर। अरे जेई मेन में भी कभी कभी हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, जो हमारे एमएससी लेवल के होते हैं। अब देखो हमारे पब्लिक कैसे गलत कर रही है, एकदम जेई मेन का देख के गलत कर रही है, उनको पता नहीं चल रहा करना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई मेन में डाला है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम ईजी हो गया। हाँ लेवल का क्वेश्चन तो है, गलतियां इसमें बहुत होने वाली हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, पूछा क्या है आपको ये नहीं पता, पूछ रहा है कि इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है रे मेरे बच्चे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा पूछ रहा है वो। हाँ सर, तो किसको टिक मार्क करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, सबने पढ़ा होगा अच्छे से, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। अगर मैं इन सब की बात करूं, इन सब के कंपेयर में इनके बॉन्ड तो मैं बोलूंगा काफी मजबूत होते हैं भाई, इनके अंदर रिएक्टिविटी तो काफी कम ही मानी जाएगी। अगर इनके सामने
अगर इनके सामने कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड आ जाता है, क्या आ जाता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोला मैंने? इंटर हैलोजन कंपाउंड। ध्यान से सुनो, ये तरीका जेई में आया है ना, तो अगर एमएससी सिटी में आ गया कोई, तो बस यही दिमाग चलाना कि कोई भी ऑप्शन दिया है, अगर उसके अंदर इंटर हैलोजन के कंपाउंड्स आ चुके हैं, तो वो कंपेयर टू बाकी हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनको तोड़ना आसान होता है। दो अलग अलग बंदे होते हैं, और स्पेशली अब आई और सीएल तो ऑब्वियसली कितने दूर दूर वाले लोग हैं भाई, आ रहा है समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज देखने के लिए मिल रही है कि ये बॉन्ड भी एक ही बनाने वाले हैं। इसके अंदर बॉन्ड भी कितना बना रहे हैं? सिर्फ एक बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अटैचमेंट भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसका रहेगा एक इसका रहेगा। तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, Cl Br2 I वाला। तो ये तो बंदे खुद के हैं, ये तो खुद के एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये इंटर हैलोजन है। तो याद रखेंगे कि इंटर हैलोजन जो होता है बच्चे, इंटर जो हैलोजन है उसका ही रिएक्टिविटी क्या होता है बच्चे? बहुत ज्यादा होता है। ABC कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं है। लिख लो कहीं पे, इंटर हैलोजन इज मोर रिएक्टिव देन इट्स पेरेंट, या फिर देन इट्स ओरिजिनल, या फिर जो भी बोलो आप, हैलोजन एटम। ये लिख लो कहीं पे आप, इंटर हैलोजन होने की वजह से ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जेई मेन में पूछा गया था क्वेश्चन। वापस से बता रहा हूं बच्चे, मैं वापस से बता रहा हूं, इंटर हैलोजन क्या होता है जरा वो समझ लो पहले। इंटर हैलोजन का मतलब होता है कि जो हैलोजन का हैलोजन से बॉन्ड बनता है, वो भी एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ जब बॉन्ड बनता है, किसी एक हैलोजन का जब दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड बनता है, तब उस कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। और वो कंपाउंड जो होते हैं बच्चे काफी रिएक्टिव होते हैं, काफी रिएक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं कंपेयर टू मेन कंपाउंड। तो बस यही आपका आंसर है, इसीलिए ICl यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलेगा? यस, इंटर हैलोजन अगर रहेंगे तो बच्चे सब रिएक्टिव रहेंगे, अगर नॉर्मल के कंपेयर में चेक करेंगे तो, नॉर्मल के कंपेयर में चेक करेंगे तो। ठीक है, ध्यान देना इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बात है, बोलो बच्चे। MST CT 2015। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन p ब्लॉक एलिमेंट इज एक्सेप्शनल। बराबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक ही ओनली वन p ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्शनल। वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम ऑफ इट। भाई क्वेश्चन ने बहुत घुमाया है, मजबूत घुमाया है। मतलब MST CT 2015 का था, लेकिन मैं बोलूंगा तो इसको जेई में रखता, मैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ना मैं जेई में रखता। ऐसा क्वेश्चन को घुमाया उसने, सीधा सीधा भी पूछ सकता था क्वेश्चन। यस बच्चे, कार्तिक बिल्कुल सही। ये सीधा सीधा ना हीलियम की बात कर रहा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन p ब्लॉक एलिमेंट इज एक्सेप्शनल। आपको पता है ये 1s2 होता है किसका बच्चे? हीलियम। जबकि होता किसमें? ये p ब्लॉक में होता है। बाकी सारे के सारे बंदे जो होते हैं उनमें p ऑर्बिटल आता ही आता है, बट ये हीलियम है, 1s2 लेके चलता है। ये पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल अगर मैंने वो एलिमेंट ले लिया, मतलब हीलियम को अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? अरे बच्चे एक ही एटम होता है। हीलियम जो है ना मोनो एटॉमिक होता है। हीलियम गैस नहीं होती जैसे तुम बोलेंगे He2 के फॉर्म में ले लिया। हीलियम गैस होती है, बट वो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में ही होती है। ये हमारे कहने का मतलब H2 के फॉर्म जैसे नहीं होती है, O2 जैसे नहीं होती है, N2 जैसे नहीं होती है। अब ये सब क्या है? अगर मैं बोलूंगा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितना एटम लेके चलता था, आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम लेके चलता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत घुमा घुमा के बोल रहा है, बहुत घुमा घुमा के बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग है। इतना समझ में आया? हाँ सर। अगर उस एलिमेंट का मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, ध्यान से देखना बच्चे, धनराज, कोई एलिमेंट आपने लिया है जो कि p ब्लॉक में प्रेजेंट है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम अलग है। ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एलिमेंट तो हीलियम है। बोल रहा है कि वो अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, अरे यार सारे नोबल गैस मोनोएटॉमिक होते हैं, बिल्कुल सही। सारे के सारे नोबल गैस क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। तो बस हो गया ना बच्चे, खत्म।
आया समझ में? तो एक मॉलिक्यूल अगर मैंने ले लिया, एक मॉलिक्यूल अगर मैंने ले लिया तो बस गेम ओवर। एक मॉलिक्यूल का मतलब He, एक मॉलिक्यूल है। और कितने एटम आए? हाँ सर, एक ही एटम आया। बोलो समझ में आया? क्या हर एक कंसेप्ट एकदम दिमाग की नसों में जाके बैठ रहा है? जल्दी से बता दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एमएसटी सीटी 2016 का क्वेश्चन आपके नजरों पे चढ़ता हुआ, आपके नजरों में दिखता हुआ मजेदार कंसेप्ट आप डील कर रहे हो इस समय। धमाकेदार कंसेप्ट से डील कर रहे हो भाई, धमाकेदार एकदम। द एलिमेंट दैट डज नॉट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। चलो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा पहली बात, अब इसी के बहाने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। एसिडिक ऑक्साइड बनाता कौन है? एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल या फिर नॉन मेटल? ये क्वेश्चन है मेरा। तो जिनको नहीं पता है भाई, देख लो आपके प्यारे प्यारे भाई बहन लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सही कुछ लोग गलत, बट इसका राइट आंसर होगा कि जो नॉन मेटल है ना बच्चे, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड विल बी एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चे? एसिडिक होते हैं। मतलब कार्बन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, इसे एसिडिक बनाएंगे। बेरियम मेटल वाले कैटेगरी में आ जाता है, बेरियम थोड़ा सा मेटल वाले में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर होगा भाई, ये एसिडिक नहीं बनाएगा। अब आप क्वेश्चन है कि सर मेटल वाले क्या बनाते हैं? क्या मेटल वाले बेसिक बनाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है, मेटल वाले जो होते हैं बेसिक बनाते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये लोग एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, जिसमें से बेरियम भी शायद उसमें से एक रहता है। बेरियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा बच्चे? मेटल का ऑक्साइड बनता है बेसिक, मेटल का ऑक्साइड बनता है बेसिक। चलेगा? ओहो अमन, क्या बात है यार, मतलब आपने तो आंखों से आंसू ला दिया मेरे भाई। अमन के लिए एक बार ताली हो जाए यार। अमन के माइंड में बिल्कुल सही आंसर चल रहा था, लेकिन बच्चे ने बोला नहीं। ठीक है, बचपन से नॉलेज से भरा हुआ है, पर कभी घमंड नहीं किया बच्चे ने आज तक। एक बार ताली मार दो यार अमन के लिए सब लोग। यस, क्या बात है बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे अमन, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलें। चलो, अब अमन खुद टेंशन में, सर मेरी तारीफ होने की बेइज्जती हो रही है। यस, चलो आज मुझे एक कमेंट आया मेरे किसी लेक्चर पे, उसमें लिखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में था, वन शॉट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, लिखा था सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो पर कुछ समझ नहीं आता है। तो कमेंट देखो, मजा आ जाएगा आपको। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बट कुछ समझ नहीं आता है। अब मैं उधर नीचे लिख दिया मैंने, भाई ये तारीफ है कि बेइज्जती है? मैंने नीचे लिख भी दिया, कमेंट में लिख दिया सीधा, भाई ये तारीफ है या बेइज्जती है? तो उस बच्चे का दोबारा मैसेज आता उसी कमेंट में कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हो ना सर कमेंट में, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। मैं बोला यार, मतलब ठीक है, मैं तो ट्राई करता हूँ यार हर जगह रिप्लाई करने का, बट कभी कभी नजर से निकल जाता होगा। ठीक है, मैं जो जितने भी कमेंट्स होते हैं ना, या जो भी टेलीग्राम पे यहाँ पर भी जो होते हैं बच्चे बोलते हैं, तो उनके लिए भी मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, तुमको भी मतलब मैं ट्राई करता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ, बट अब हर किसी को रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने फिर उस बच्चे को रिप्लाई किया ना कि भाई ये तारीफ है कि बेइज्जती है? तो वो लिखता है कि सर आप रिप्लाई नहीं देते, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने बोला नहीं लेकिन रियलिटी क्या है? तो फिर रियलिटी बोलता नहीं सर आप पढ़ाते तो समझ में आता। बोला ठीक है, वो एक मतलब, बोला ठीक है फिर तो ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अमन के साथ हो गया यहाँ पे। चलो बच्चे, तो इसका जो राइट आंसर है बिना किसी टेंशन के, बेरियम, बेरियम इज द करेक्ट आंसर। चलेगा? ओ आशीष चचलानी भी लेक्चर बैठ रहे हैं, अरे क्या बात है यार आशीष चचलानी, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, आप हमारे यहाँ पे आ रहे हो यार, इतने 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 सारे फॉलोअर को छोड़ के आप हमको फॉलो कर रहे हो यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। आज तो लग रहा है कि मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा आज तो। विच इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? विच इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? मजा आ गया क्वेश्चन में, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है?
अब इसमें से कुछ एम्फोटेरिक वाले भी होते हैं भाई, वो भी ध्यान देना। आंखें बंद करके मत मार्क कर देना, अरे मेटल आ गया, मेटल आ गया, सर ने बोला था मेटल वाला होगा। आंखें बंद करो और टिक मार्क करो, ऐसे मत कर देना प्यारे प्यारे बच्चे। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो सर ये हमको कैसे पता चलेगा? ये आपको ना प्रैक्टिस बताएगी। जब आप टेक्स्ट बुक रीड के रहेंगे, वन शॉट देखे रहेंगे, लेक्चर बैठे रहेंगे, और ये लेक्चर बैठ के कह रहेंगे यार, नून का ये लेक्चर बैठ के कह रहेंगे, तब तो फोड़ेंगे ना आप लोग जाके, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आज आपको इस क्वेश्चन से एक और सीख मिलती है। क्या सर? कि ये जो आपको दिख रहा है, चलो जरा मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई है यहाँ पे जो अच्छा आंसर दे सकता है? एकदम तड़कता भड़कता आंसर कोई है जो देने वाला? क्या तड़कता भड़कता सर, ये जो है 4 ऑप्शन उसी में से हम देंगे। हम थोड़े कोई यहाँ पे डांस करके दिखाने वाले हैं। तड़कता भड़कता आंसर चाहिए आपको। अरे मेरे कहने का मतलब विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यार, कि हाँ सर ये जिंक ऑक्साइड जो है ना वो ये होता है। पूजा सूर्यवंशी, सूर्यवंशम, सोनी मैक्स से पता नहीं सूर्यवंशम हटा है कि अभी भी आ रहा है पता नहीं। हेलो यस सर। बच्चे, पूजा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? पूजा सर मालेगांव से। मालेगांव अपना ये नासिक। नासिक, ठीक है। नासिक मालेगांव यस। से बोल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार बात हो रही है क्या? नहीं इसके पहले हुई थी? हाँ हुई थी सर एक बार पहले भी। ठीक है, हाँ क्योंकि वो थोड़ा नाम देखा तो मुझे ऐसा लगा हुआ था बात। ठीक है, तो पूजा क्या लग रहा है बच्चे आपको? इसका आंसर देना है अपने को, क्या करेंगे? सर मुझे बी लग रहा है, एमजीओ, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो आपको ये मतलब ये गलत आंसर सही लग रहा है, राइट? नहीं मतलब आपको सही आंसर ही सही लग रहा है, ये तो मैं ऐसे बस पूछ रहा नहीं हूँ। सर, नहीं सर सही लग रहा है मुझे। सही लग रहा है, चलो आप बिल्कुल सही हो। यस। आप बिल्कुल सही हो। MgO इज अ करेक्ट आंसर। और इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं ऐड करूंगा कि जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन फिर भी इनका नेचर बेसिक नहीं होता है। तो सर इनका नेचर एसिडिक है? बिल्कुल नहीं, इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। तो अब ये एडिशन आप अपने माइंड में सेट कर लो। इस बार के पेपर में ऐसा ही आ सकता है भाई कि एम्फोटेरिक पहचानो कौन सा है, तो आप टिक मार्क कर देना, चलेगा? चलेगा? कोई कंफ्यूजन यस किसी सर। को भी? यस बच्चे, पूजा एकदम क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो थैंक यू। समझ में आ रहा है बच्चे जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे अच्छे से? यस सर सब समझ में आ रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे पूजा जुड़ने के लिए। थैंक। चलो मैं धनराज को यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा। धनराज, बच्चों को थोड़ा डाउट जरा ज्यादा आता है, तो अगला क्वेश्चन मैं उन्हीं से जरा लेना चाहूंगा। इसी बहाने धनराज से जरा बात भी हो जाएगी। क्या बोलते हैं बच्चे? धनराज, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोलिए बच्चे। अगला क्वेश्चन तो ऐसा मस्का लिया हो ना कि मतलब आप बिना पढ़े टिक मार्क करेंगे, उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। बोलो। ऐसा मत करो धनराज, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करना। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? सर मेरे को बी लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चे? धनराज जरा जोर से बोलो, महाराष्ट्र की ऑडियंस आपको सुन रही है। महाराष्ट्र के बच्चे जानना चाहते हैं आपके मुंह से आंसर क्या होगा। सर मेरे को बी लग रहा है। बी लग रहा है तो एकदम कॉन्फिडेंट में बोलो, सर बी आंसर है, लॉक कर दो। यस सर। ऐसा बोलना बच्चे। इतना डर क्यों रहा है तू? मैं तुम्हें अनम्यूट किया क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं इधर पे, सर मुझे नहीं समझा करके, एक दो बार आता है, तो मैं इसलिए तुमको अनम्यूट किया, जरा बात करो बच्चे से, बच्चे को जरा कॉन्फिडेंस दिलाओ। तुम डर रहे यार, क्यों डर रहे? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सांगली से बात कर रहा हूँ। सांगली से बोल रहे हैं तो क्या डरने की क्या बात है यार, इतना अच्छा जिले से बोल रहे हैं आप। सांगली से कितने बच्चे जुड़ते हैं मालूम है आपको? हाँ सर बहुत सारे हैं। तो फिर बी आंसर करेक्ट है। अभी देखो मैंने पीछे क्या बताया था, ये देखो पीछे का क्वेश्चन क्या बताया था, जरा देखो, देखो पीछे क्या बताया था मैंने, जरा देखो यहाँ पे। जिंक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। पीछे उसका आंसर पैटर्न मैंने बताया, और उसके आगे देखो क्या आ गया एमएसटी में, देखो जरा। एमएसटी 2018 में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो कौन एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? तो जिंक हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपको इस बार जिंक पूछा है, अभी आपके टाइम पे इस बार वाले क्वेश्चन में एल्युमिनियम पूछ सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसी हाँ चीजें होती कि नहीं होती भाई? यही तो होता है मजेदार कॉन्सेप्ट। यस सर। चलेगा?
बहुत हाँ बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा बच्चे बात करके। हाँ, सांगली थैंक में यू सर। सबको बताओ, सबको बताओ, फ्री यस सर। एजुकेशन मतलब क्या, फ्री एजुकेशन मतलब क्या, सबको बता दो। फ्री एजुकेशन का मतलब है भाई यहाँ पे क्वालिटी, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज आपको मिल रही है वेल प्रिपेयर्ड में। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ चुके हैं। ओजोन इज प्रेजेंट एज अ चीफ कंस्टिट्यूएंट इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि ओजोन जो होता है वो, ओजोन जो होता है बच्चे, ओजोन 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 जो प्रेजेंट होता है, आपको ही पता है एटमॉस्फेयर में होता है, बट वो किस जोन, मतलब एक बोलता है ना एक जोन होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, ऐसा कंटेंट तो फिजिक्स में भी है, मुझे याद है अच्छे से। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर और ये सब चैप्टर में थोड़ा सा लेयर बना बना के दिया है। अब डिलीट था कि नहीं था वो पता नहीं, तो उसमें भी आपने किया होगा थोड़ा बहुत, तो वही पूछ रहा है आपको। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, तो आंसर होता है भाई इसका नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। क्या बात है, नंबर ए वाले लोग सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ जरा, कुछ भी मार्किंग नहीं देना है भाई, नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर है ना। अरे पढ़ा तो होगा ना, मैंने बोला ना सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा होगा तुमने, वहां पे एक लेयर का एक जोन बनता है यार, वो जोन तुमने पढ़ा होगा आपने। अगला क्वेश्चन है कि नहीं है, पता नहीं सर, चलो अगला क्वेश्चन है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी यार आपको, वो तो दिख ही नहीं रहा है, किधर गया, ऐसा कैसा हो जाएगा। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई स्टडी बड़ी के बारे में थोड़ा सा, तो 2 मिनट प्लीज सुन लो जरा फटाफट। सर ये क्या होता है, स्टडी बड़ी एक कंपटीशन चल रहा है, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है महाराष्ट्र में। यस बच्चे, स्टार्ट किया जाए। हाँ भाई लेक्चर खत्म हो रहा है तो बच्चा भी एंजॉय कर रहा है और कुछ नहीं, उसको भी लग रहा है डैडी फ्री होने वाले हैं, अब टेंशन। यस, स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि भाई जो स्टडी बडी का जो कॉन्टेस्ट है वो नून ऐप पर आपको करना क्या है, इसके लिए कि भाई आप जल्दी से नून ऐप को ओपन करेंगे, जो आपका प्रोफाइल है वहां पे जल्दी से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इनवाइट फ्रेंड करके एक ऑप्शन आ जाता है, आपने देखा होगा, वहां पे उस लिंक को लेके आपके फेवरेट टीचर के ग्रुप में डाल दो, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, इनवाइट मतलब जो लिंक मिलेगा आपके टीचर के ग्रुप का, वहां पे आपके फ्रेंड का लिंक लेके आप अपने व्हाट्सएप पे, या फिर बोल सकते हो कि, और क्या बोल सकते हो व्हाट्सएप के अलावा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा बच्चे, आपको आसानी से, ठीक है, आसानी से क्या होगा बच्चे आपको, जो बच्चे आपको उस लिंक के थ्रू जुड़ेंगे, मतलब उनको तो फिर मजा ही है, और क्या, आपको फिर फोन आएगा सीधा नून वालों की तरफ से, भाई आप सेलेक्ट हो चुके हो, कंपटीशन कॉन्टेस्ट जीत रहे हो आप। ठीक है, चलो एक ब्रेकआउट जरा ले लेता हूँ, मजेदार, काफी टाइम हो गया यार, लेक्चर खत्म होने वाला पता नहीं चला, ऐसा लगा कि लेक्चर अभी शुरू होने जा रहा है, बाद में मालूम पड़ा भाई लेक्चर तो खत्म हो गया। तो कंपटीशन का टाइमिंग मैंने बता दिया है, ठीक है, और अब मैं टाइमिंग बता रहा हूँ कंपटीशन का, दोबारा एक बार एंड में जाना नहीं आप लोग, देख लो जरा ये क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो। दिख रहा है क्या बच्चे आप लोग को, स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहा है भाई, एक मिनट बच्चे, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है क्या, एक
चलो दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ और फटाफट आपको क्वेश्चन देता हूँ। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन दिख रहे होंगे शायद से। यस, परफेक्ट दिख रहे हैं, परफेक्ट दिख रहे हैं बच्चे। नहीं दिख रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तक वो रोटेट ही हो रहा है क्या? एक मिनट बच्चे, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को क्लियर? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वो भी नहीं आ रही है? कमाल है। क्या अब क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? क्या अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके दैट्स गुड। अब सॉल्व करो फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद लेक्चर एंड करूंगा मैं। बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा बच्चे। फटाफट कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। यस बच्चे, 53% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है भाई। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, टाइम कम था? नहीं यार, टाइम कम नहीं था। इंटर इंटर रिलीजन बताना भाई, तो स्टेटमेंट है सीधा सीधा। एक्स एक्स डैश एन, देखो ना बाजू में एन बोला है, जो नॉर्मल एक्स होता है उसके बारे में तुम्हें बात करनी थी बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, सब बात होती रहेंगे आगे, चलेगा। जिसके ऊपर एन अटैच है ना, वो हमेशा छोटा वाला होता है, और जिसके ऊपर एक्स अटैच, सॉरी जिसके ऊपर एन अटैच नहीं है, वो बड़ा वाला रहेगा, चलेगा। चलो बाय एवरीवन, बाय बच्चे, बाय।